क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ओल्ड मैन एट द ब्रिज। लेट्स स्टार्ट। इसके राइटर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। एन ओल्ड मैन विद स्टील rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति विद स्टील रिमेंड मीन्स स्टील के फ्रेम वाले स्पेक्टलेस चश्मे, स्टील के फ्रेम से बने हुए चश्मे हैं जो एक बूढ़ा व्यक्ति पहने हुए था, और वेरी डस्टी क्लोथ्स, उसके कपड़े जो है बहुत ही ज्यादा धूल से सने हुए थे। सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर बैठा था। देयर वॉज ए पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। देयर वॉज ए पॉन्टून ब्रिज, पॉन्टून मीन्स एक झूलता हुआ ब्रिज, पुल, अक्रॉस आर पार द रिवर, नदी के ऊपर एक झूलता हुआ पुल बना हुआ था जो कि नावों के सहारे से बनाया जाता है, उसे पॉन्टून ब्रिज कहा जाता है। एंड कार्ट्स, गाड़ियां, ट्रक्स, ट्रक, मैन, वुमेन्स, आदमी, औरत और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस पर क्रॉसिंग पार कर रहे थे एटी से। द म्यूल ड्रॉन मीन्स खच्चर के द्वारा खींची जाने वाली कार्ट्स, गाड़ियां, खच्चरों के द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियां थी वो स्टैक्ड अप, उसके ऊपर घसीटती हुई जा रही थी। द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स, और पुल के किनारों पर वहां घसीटते हुए जो खच्चरों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां थी वो वहां चल रही थी। विद सोल्जर्स, सैनिकों के द्वारा हेल्पिंग, सहायता की जा रही थी। टू खींचने, धकेलने में, अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द हिल्स, उनकी जो टायरों की तिल्लियां हैं, ताड़ियां हैं, उन्हीं टायरों को गाड़ियां, खच्चरों के द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियां थी उनके टायर है, उन्हें धकेलने में जो सैनिक हैं वो उनकी सहायता कर रहे थे। द ट्रक ग्राउंड अप एंड वे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल। द ट्रक, जो ट्रक है वो ग्राउंड अप, वहां पर बहुत तेजी से चल रहे थे, अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल, और जो ट्रक है वो सैनिकों की गाड़ियां आगे खींच रहे थे। ट्रक पूरी ताकत लगाकर अपने पूरे जोर से आगे बढ़ रहे थे, और जो किसान लोग हैं, द पीजेंट्स मीन्स किसान, प्लोडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट, और जो किसान लोग हैं वो क्या कर रहे थे, अपने पैरों पर टखनों तक की मिट्टी में जोर देकर चल रहे थे। वो जोर से, बहुत ही जोर, उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तकलीफ लेकर वो चल रही थी, जोर लगाकर चल रही थी। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, वो वहां पर बैठा हुआ था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, और वह कहीं आगे या और अधिक आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, और यह मेरा बिजनेस था। किसका पैशन था? जो वो राइटर है वो बता रहा है कि यह मेरा बिजनेस था या मेरा काम था कि क्रॉस द ब्रिज, पुल को पार करवाए। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड द फाइंड, और एक्सप्लोर, निरीक्षण करे जो ब्रिज हेड, पुल के किनारे तक, बियॉन्ड, आगे जाने वाले किनारे तक पुल का निरीक्षण करें। एंड फाइंड आउट, और देखे, उन्हें ढूंढे कि व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, कि व्हाट पॉइंट, कौन सी निशाने तक या कहां तक द एनिमी, दुश्मन, हैड एडवांस, पहुंचे हैं, कि हमारे दुश्मन कहां तक पहुंचे हैं। आई डिड दिस, मैं यह कर रहा था। रिटर्न ओवर द ब्रिज, और यह करते हुए मैं थोड़ा पुल की तरफ लौटा। There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. There was not so many carts, वहां पर बहुत अधिक गाड़ियां तो अभी तक नहीं थी, लेकिन कुछ एक लोग थी जो पैदल चल रहे थे, और एक बूढ़ा व्यक्ति भी अभी वहीं था। Where do you come from? तुम कहाँ से आ रहे हो? I asked him, मैंने उन्हें कहा। From San Carlos, मैं सैन कार्लोस से हूँ। He said, उन्होंने कहा, and smiled, थोड़े मुस्कुराए। That was his native town. Native town means उनका पैतृक गांव, यह उनका पैतृक गांव था, इसलिए so it, इसलिए gave him pleasure to mention it and he smiled, इसलिए इसने उन्हें थोड़ा खुशी दी थी, या इस स्मृति से उनकी खुशी जुड़ी हुई थी, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। I was taking care of animals, मैं क्या करता हूँ वहाँ, अपने पशुओं की देखभाल करता हूँ। He explained, उन्होंने एक्सप्लेन की, व्याख्या की, या उन्होंने विस्तार से बताया। ओह, अरे, I said not quite understand, मैंने उनकी बात पर पूरा ध्यान न देते हुए या अच्छी तरह से न समझते हुए उन्हें कहा कि ओह, yes, he said, हाँ, उन्होंने कहा। I stayed, you see, मैं यहाँ रुका हूँ, तुम देख सकते हो। टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पशुओं की देखभाल के लिए रुका हुआ था, उसने कहा।
आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, और मैं एक आखिरी व्यक्ति हूँ जिसने सैन कार्लोस को छोड़ा है। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face. I did not look, मैंने नहीं देखा, like की तरफ शेपर्ड एक गडरिया पशु चराने वाला, और नॉर ए हार्डसम, वह मुझे एक गडरिया या फिर कोई चारवाहे की तरह, हार्ड्समैन मिस चारवाहा जो कि पशुओं को चराता, वो मुझे गडरिया या चारवाहे की तरह नहीं लग रही थी। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, मैंने उनके काले धूल से सने हुए कपड़ों को देखा। एंड और हिज ग्रे डस्टी, जिन पर डस्ट से या धूल से क्या हो गई थी, उनका फेस है जो ग्रे पड़ गया था या स्लेटी रंग का धूमिल हो गया था। एंड हिज स्टील रिम स्पेकलेस, और उनके जो स्टील के बने हुए फ्रेम के चश्मे थे वो भी। एंड सेड, और उन्होंने कहा कि व्हाट एनिमल्स वर दे, मैंने उनसे पूछा कि वहां कितने जानवर थे या कितने पशु थे। वेरियस एनिमल्स, कितने जानवर, ही सेड, उन्होंने कहा। एंड शूक हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, मैं उन्हें छोड़ आया। अनेक, वेरियस एनिमल्स, अनेक जानवर, ही सेड, उन्होंने कहा। एंड शूक हिज हेड, अपना सिर हिलाया। और आई हैड टू लीव देम, मैं उन्हें छोड़ आया। व्हाट एनिमल्स वर दे, कितने जानवर थे वे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। उसने फिर से उनसे पूछा कि वहां कितने जानवर थे। There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. वहां पर 2 बकरियां, एक बिल्ली और कबूतरों का दो जोड़े कबूतर थे या कबूतरों के 2 जोड़े थे। And you can had to leave them, I asked. और क्या तुम उन्हें वहां छोड़ आए हो? I asked, मैंने उनसे पूछा। Yes, हाँ, because of the artillery. Artillery means तोप खाना। मैं उन्हें तोप खाने की वजह से छोड़ आया हूँ। द कैप्टन टोल्ड मी, कैप्टन ने मुझे कहा कि टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कैप्टन ने मुझे तोप खाने की वजह से उन्हें छोड़ने के लिए कहा, या कैप्टन ने मुझे उन्हें तोप खाने के लिए बताया कि तुझे छोड़कर जाना चाहिए। एंड यू हैव सो फैमिली, क्या तुम्हारे पास कोई फैमिली भी है, तुम्हारा कोई परिवार है? आई आस्क्ड, मैंने फिर से पूछा। वाचिंग द फार एज ऑफ द ब्रिज where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. Watching the far, दूर तक देखते हुए, and किनारे of the bridge पुल के किनारे तक दूर तक देखते हुए, where a few last carts, जहाँ पर कुछ लास्ट अंतिम गाड़ियां दिख रही थी, were hurrying down, वो जल्दी से आ रही थी, slope of the bank, इसके किनारे किनारे तक। No, he said, उसने कहा। नहीं, उसने कहा। ओनली द एनिमल्स, केवल जानवर हैं, कोई परिवार नहीं है। द कैट ऑफ कोर्स, बिल्ली अवश्य ही। विल बी ऑल राइट, यह तो ठीक है। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, एक कैट, एक बिल्ली है जो लुक आउट मीन्स देखभाल कर सकती है या देख रेख कर सकती है, फॉर इटसेल्फ, स्वयं की। बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, लेकिन मैं यह नहीं जानता या मुझे नहीं पता कि वो जो अन्य हैं वो अपनी देखभाल कैसे करेंगे। What politics you have? I asked. What politics मैंने कौन सा राजनीतिक दल, आप कौन से राजनीतिक दल से हो? I asked, मैंने कहा। I am without politics, मैं कोई भी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। He said, उसने कहा। I am 76 years old, मैं 76 वर्ष का हूँ। I have come 12 kilometers now and I think now I can go no further, और मैं अब यहाँ 12 किलोमीटर दूर चलकर आया हूँ और अब मैं सोचता हूँ कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए या इससे आगे जाने की हिम्मत मुझमें नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, और मेरे लिए ये रुकने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आई सेड, मैंने कहा। इफ यू कैन मेक इट, यदि तुम इसे बनने दो या यदि तुम मुझे यहाँ रुकने दो। देयर आर ट्रक्स अप द रोड वर इज शॉप्स ऑफ टोर्टोसा, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ टोर्टोसा जाने वाले ट्रक्स है, गाड़ियां हैं, सड़क पर जा रहे हैं, आप जा सकते हो। आई विल वेट ए वाइल, मैं 1 मिनट के लिए रुका। ही सेड, उसने कहा कि एंड देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, कोशिश करूंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ये ट्रक है जो कहाँ जा रहे हैं या कहाँ ले जाएंगे? टुवार्ड्स बार्सिलोना, बार्सिलोना की तरफ। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, आई नो, मैं जानता था कि नो वन इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में कोई नहीं जा रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा। बट
थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, आपका पुनः बहुत अधिक आभार। He looked at me very blankly and tiredly. वो मुझे बहुत ही खालीपन और बहुत थकी हुई देख रहे थे। Then said, तब उन्होंने कहा कि having to share his worry with someone, तब उन्होंने कहा कि वो अपनी जो चिंता है वो किसी के साथ बांट तो नहीं सकते, लेकिन the cat will be all right, बिल्ली तो ठीक है। I am sure, मुझे पक्का विश्वास है या मैं विश्वस्त हूँ। That is no need to be unique about the cat. मैं विश्वस्त हूँ कि बिल्ली को अपनी चिंता नहीं होगी, ये बिल्ली के लिए चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे जो पक्षी जानवर हैं वो नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, लेकिन उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, वाई क्यों? दे विल प्रोबेबली, वे अवश्य ही शायद ही, कैम थ्रू इट ऑल राइट, वो भी ठीक होंगे। यू थिंक सो, तुम ऐसा सोचते हो? वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सेड, मैंने कहा। वॉचिंग द फार बैंक, दूर किनारे तक, बैंक मीन्स नदी का किनारा। वेयर नाउ देयर वर नो कार्स, जहां पर कोई भी एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। बट व्हाट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी when I was told to leave because of the artillery, but लेकिन what will they do under the artillery, artillery means तोप खाने में, लेकिन वे तोप खाने के अंदर क्या करेंगी? when जब I was told to leave, मैंने उन्हें छोड़ने के लिए कहा, तोप खाने की वजह से ये सब मैंने उन्हें छोड़ने के लिए कहा। तो did you leave the dove cage unlocked, क्या तुमने अपना जो डव है, फाख्ता है कबूतरों को, केज में पिंजरे से अनलॉक, मैंने खुला छोड़ दिया था, क्या तुमने फाख्ता को पिंजरे से खुला छोड़ दिया था? यास्कट, मैंने पूछा। यस, हाँ। देन दे विल फ्लाई, तब वे अवश्य उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ वे अवश्य ही उड़ जाएंगे। सर्टेनली मीन्स अवश्य ही, निश्चित रूप से। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, लेकिन दूसरे के बारे में, दूसरे पक्षियों जानवरों के बारे में और अधिक इतना अच्छा हम नहीं सोच सकते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, यदि तुम रेस्टेड मीन्स आराम करने चाहो, अगर आपका आराम हो गया हो तो आई वुड गो, मैं चलता हूँ। आई अर्ज्ड गेट अप, आई अर्ज्ड मीन्स प्रोत्साहित करते हुए उसे, मैंने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, उठो और थोड़ा चलने की कोशिश करो। थैंक यू, धन्यवाद। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड गो टू हिज फीट, गॉट टू हिज फीट, अपने पैरों पर खड़े हुए। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, और स्वेड मीन्स लड़खड़ाना, इधर उधर हिलना। और जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़े हुए तो इधर उधर लड़खड़ाने लगे। एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड टू द डस्ट, और पीछे पड़ी हुई जो धूल का ढेर था उसके ऊपर वो फिर से वापस बैठ गए थे। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं पशुओं की क्या करता हूँ? देखभाल करता हूँ। ही सेड डली, उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन मैं अब और अधिक नहीं कर सकता हूँ। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं सिर्फ पशुओं की देखभाल ही कर सकता हूँ, या मैं आगे नहीं चल सकता, मैं सिर्फ पशुओं की देखभाल ही कर सकता हूँ। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, यह उनके लिए नहीं था। इट वॉज ईस्टर संडे, या ईस्टर संडे का दिन था। एंड द फैसिस्ट, जो फ्रांसीवादी है, फैसिस्ट फ्रांसीवादियों के लिए यूज किया गया है। फैसिस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द एब्रो, फांसीवादी है जो वो एब्रो की तरफ बढ़ रहे थे। इट वाज ए ग्रे ओवरकास्ट डे, यह एकदम बादलों से भरा हुआ दिन था, अर्थात इस दिन बहुत ज्यादा बादल छाए हुए थे। विद ए लो सीलिंग सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, और यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा बादल होने की वजह से, बहुत अधिक बादल होने की वजह से कोई भी प्लेन है जो हवाई जहाज है वो ऊपर नहीं उड़ रहे थे। एंड दैट एंड द फैक्ट दैट, यह तथ्य था कि कैट्स नाउ हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, बिल्लियां जो है वो स्वयं की देखभाल कर सकती है। वॉज ऑल द गुड लक, यह उनका सौभाग्य है। दैट ओल्ड मैन वुड नेवर हैव, यह बूढ़ी व्यक्ति के लिए या उस बूढ़े आदमी के लिए एकमात्र सौभाग्य की बात थी कि जो बिल्लियां हैं वो खुद की देखभाल स्वयं कर सकती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको कोई इसके अंदर मीनिंग्स वगैरह में या फिर कहीं भी प्रॉब्लम आए ट्रांसलेशन में तो कमेंट्स के अंदर पूछिएगा जरूर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।